हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं रियल डेप्थ एंड अपीरेंट डेप्थ। नॉर्मली क्वेश्चन आता ही है कि मान लीजिए बोर्ड में इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि आपको किसी टैंक में वाटर की हाइट दे देता है या स्विमिंग पूल में हाइट निकालने को दे देता है। आपके एनसीईआरटी में भी इस पर प्रॉब्लम मिल जाता है। तो देखिए, रियल डेप्थ और अपीरेंट डेप्थ होता क्या है। मैं आपको एक सिंपल सा एक दे रहा हूँ, एक आपको टास्क। आप नॉर्मल एक ग्लास लीजिए और ग्लास क्या करिए, उसको पहले खाली रखते हैं तो उसका बॉटम देखने की कोशिश करते हैं। तो आपको जो बॉटम उसका दिख रहा है वो उसका रियल डेप्थ है। अब क्या काम कीजिए, उसी ग्लास में पूरा पानी से भर दीजिए। देन आप ग्लास को देखिए तो आपको ऐसा लगेगा उसका बॉटम थोड़ा सा ऊपर की ओर उठ गया है। वो जो आपको दिख रहा है वो उसका अपीयरेंट डेप्थ है। तो रियल डेप्थ क्या है, विदाउट वाटर, यानी जो खाली ग्लास आप देख रहे हैं। और अपीयरेंट डेप्थ क्या है, जो आप पानी भरने के बाद उसका जो बॉटम थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है ऊपर की ओर, वो आपका अपीयरेंट डेप्थ है। तो देखिए, सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें भी रिफ्रैक्शन लगता है। आपको ऐसा समझाता हूं मैं। जैसे मान लीजिए एक खाली ग्लास है आपका, ठीक है। तो लाइट जो भी यहां पे आएगी वो एयर यहां भी है, यहां भी है, कोई मीडियम नहीं चेंज हो रहा है, तो नॉर्मल रिफ्लेक्शन फॉलो करके आपको ये जो इंसिडेंट्स है यहां पे आपको दिख जाएगी, ठीक है। यानी इसमें कोई मीडियम चेंज नहीं हुआ तो लाइट नहीं कोई रिफ्रैक्शन फॉलो करेगी, नॉर्मल रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। बट अब केस हमारे पास दूसरा है, ठीक है। अब यहां पे हमने क्या किया, थोड़ा सा वाटर फिल कर दिया, या कोई ऐसा मीडियम चेंज करने के लिए हमने कोई लिक्विड कोई भी हिस्सा भी ले सकते हैं जो एयर से थोड़ी सी डेंस हो। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, लाइट अभी आ रही थी जब कोई मीडियम नहीं था उसमें, तो लाइट नॉर्मल उसके बॉटम को टच करते हुए रिफ्लेक्शन होकर दिख रहा है। तो जो आप यहां पे देख रहे लाइट यहीं से आ रही थी, तो बॉटम की रियल डेप्थ आपको दिख रही थी, ठीक है। इस केस में आपको क्या दिख रहा था, रियल डेप्थ दिख रहा था। अब इस केस में क्या हो रहा है, नॉर्मली लाइट यहां पे आएगी तो अब यहां पे इंटरफेस में मीडिया चेंज हो रहा है, तो ये थोड़ा सा टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है। अब फिर जब ये लाइट यहां से आगे की ओर बढ़ेगी रिफ्लेक्शन के बाद, अब यहां पे लाइट क्या कर रही है, डेंसर से रेयर मीडियम की ओर जा रही है, ठीक है। तो यहां पे नॉर्मल शिफ्ट करेंगे तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल लाइट ट्रेवल करेगी। तो अब क्या लगेगा कि लाइट कहां से आ रही है, अगर इसको आगे कंटिन्यू किया जाए तो आपको लगेगा लाइट यहां से आ रही है बजाय यहां के। तो इसीलिए आपको बॉटम थोड़ा सा शिफ्ट मालूम पड़ता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ऊपर उठ गया है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, अगर हम इसमें नॉर्मली स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो हमें फॉर्मूला क्या मिलता है, म्यू इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन अपीयरेंट डेप्थ। ठीक है। अब इसमें एक चीज और आपको बता दें कि लाइट जब भी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर ट्रेवल करती है तो लाइट पाथ चेंज करेगी हर केस में। जहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है इसका मतलब पाथ उसका चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर चलती है तो लाइट टूवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट होती है, यानी कि वो थोड़ा सा नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है। बट अगर इसी प्रोसेस को उल्टा कर दिया जाए, जब लाइट डेंसर से रेयरर की ओर चलेगी तो लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होगी। जैसे कि आप हवा से पानी हवा में चलते हैं, जैसे मान लीजिए नॉर्मल ग्राउंड पे चलते हैं, उसके बाद पानी में आपको चलाया जाए तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। ऐसे ही जब आप पानी में पहले चलाया जाए फिर हवा में चलाया जाए तो जाहिर सी बात है स्पीड बढ़ेगी। तो जब आप तेजी से बढ़ेंगे तो आपका अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होगा। दूसरा, अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि लाइट में रिफ्रैक्शन में क्या कुछ चेंज हो सकता है, तो स्पीड तो चेंज हो रहा है, ठीक है। और कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या चीज है ऐसी जो चेंज नहीं होती है। लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आपका वेवलेंथ थोड़ा सा वेरी कर सकता है, जो क्या चीज है जो चेंज नहीं होती, यानी यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। तो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होती है, जो कि आपकी चेंज नहीं होती, वो सोर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। होता क्या है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं फिर मैं आपको बताता हूं।
देखिए, हर चीज को कंटिन्यूअसली बनाए रखने के लिए मोशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी मोशन चलता रहेगा, यानी आप जिस दिन जितना चलते रहेंगे, यानी कि आपकी वैलिडिटी है। जिस दिन आपका चलना बंद हुआ, लाइक हम आपके हार्ट की बात कर रहे हैं, उस दिन आपका कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो देखिए नॉर्मली क्या है, अगर हम एटॉमिक लेवल पे बात करें, ठीक है, तो एटम्स भी मूव करते होंगे, जाहिर सी बात है। तो एटम के लिए एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो एक होता है उसका ग्राउंड स्टेट और दूसरा होता है एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट मान लीजिए आपका वो घर है जिसमें आप रहते हो। अब आपको बाहर जाना है, मूवी के देखने के लिए जाना है, आपको घूमने जाना है, तो क्या चाहिए? आपको पैसे चाहिए। तो अगर इस एटम को यहां आपको मान लो घूमने जाना है, तो जाहिर सी बात है यहां ऐसे तो नहीं जा सकता, इसको एनर्जी चाहिए। जैसे आपको बाहर जाने के लिए पैसे चाहिए, इसको एनर्जी चाहिए। तो जो एनर्जी हम सप्लाई करते हैं, जैसे आपके घर में बल्ब लगा हुआ, तो बल्ब के कैसे ग्लो करता है, लाइट कैसे निकलते हैं? आप स्विच ऑन करते हैं, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं ना। तो ऐसे ही इसको एनर्जी देते हैं। ये जो प्रोसेस होता है सप्लाइंग एनर्जी का, इसको बोलते हैं पंपिंग। क्या बोलते हैं? पंपिंग। पंपिंग बेसिकली क्या है? द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग एनर्जी। वो एनर्जी कई प्रकार की हो सकती है, इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है, ऑप्टिकल भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जब इसको एनर्जी मिल जाती है तो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, ठीक है। यहां करीब करीब ये 10⁻⁹ सेकेंड मिनिमम रुकता होगा। 10⁻⁷ से लेके 10⁻⁹ सेकेंड तक रुकता है, मतलब इतनी देर में। यानी आपको अगर मान लीजिए 1000 रुपए दिए गए और आप कहीं मार्केट में गए, तो कितनी देर रुक सकते हैं? और उसके एवज में आपको 10,000 रुपए दिए हैं, तो आप कितना देर रुक सकते हैं? खैर, यहाँ पैसे का मामला नहीं है, यहाँ पे एटम की एक, अब एटम इंसानों जितना लालची नहीं होता है ना, तो उसको एक सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी मिलेगी तो वो जाएगा, उसका एक वैलिडिटी है कि इतना देर रुकेगा, एंड फिर वो वापस लौट के बुद्धू घर को आए, ठीक है। तो क्या होता है, जब ये वापस जा रहे हैं, तो आप जैसे मान लो मार्केट गए, तो मार्केट में आपने कुछ सामान परचेस किया होगा, तो सामान आपको ऐसे तो नहीं मिला होगा, पैसे देने पड़े होंगे, ठीक है। तो ये जो एनर्जी लिया होता है, भाई ईमानदार बंदा है, बिना कोई कमीशन के सारा रिटर्न कर देता है, बट वो फॉर्म चेंज होता है। यानी कि अगर आप अपने पापा को हिसाब किताब दें कि 1000 रुपए मैंने लिए थे, मैंने 100 रुपए का पिज्जा खाया, 200 रुपए की टिकट थी, 200 की कोल्ड ड्रिंक थी, एंड जो भी आपने सामान लिया है, तो ये वही करता है। ये जो भी एनर्जी लिया होता है, जिस भी फॉर्म में लिया होता है, रिटर्न्स एक ही फॉर्म में करता है, वो होता है रेडिएशन। क्या होता है? रेडिएशन। तो वही जो रेडिएशन है वही लाइट है। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है कि लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आप इसमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिएगा। वैसे मैंने सोचा है कि ये चैप्टर जब कंप्लीट होगा तो मैं एक न्यूमेरिकल पे एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हम आपका जो सीबीएसई ने रिलीज किया है 2024 सैंपल क्वेश्चन पेपर, उससे इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। ओके, थैंक यू।